क्या आपको भी बार बार सांसारिक कष्ट घेर लेते हैं? क्या आप भी बार बार संसार के चक्र से, अपने साधना के पथ से हट जाते हैं? क्या आप भी रघुनंदन की प्राप्ति के इस मार्ग में छोटी छोटी बाधाओं के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं? यदि हाँ, तो आइए परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार द्वारा बतलाए गए इस दृष्टांत का श्रवण करते हैं, जिसे सुनने के बाद नित्य निरंतर केवल और केवल हमारा मन साधना में लगेगा। नित्य निरंतर हम राघवेंद्र सरकार के नाम के जप में रत रहेंगे। हम हमारे परम जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति से कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य भाई जी ने एक जमींदार और एक घट के सुंदर संवाद के माध्यम से जीवन को बदल देने वाले, सौभाग्य को उदय कर देने वाले, प्रारब्ध को काट देने वाले एक चमत्कारिक, एक जादुई प्रसंग को प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से निश्चित मानिए आप इन जीवन पथ में आने वाली बाधाओं से कभी नहीं घबराएंगे। आपका हृदय परिवर्धित हो जाएगा, संवर्धन होगा आपके मन के भावों का और आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। एक समय की बात है, एक जमींदार का नौजवान लड़का जो किसी महात्मा के पास जाया करता, साधु संग के प्रभाव से उसके मन में कुछ कुछ वैराग्य आ गया। महात्मा में उसकी बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम के साथ वह महात्मा की सेवा करता। कुछ दिन बीतने पर महात्मा की कृपा की, उसे अपना शिष्य बना लिया। वह बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज की सेवा सुसुप्ता करने लगा। कुछ दिन तो उसको बड़े चाव के साथ सारे काम किए। धीरे धीरे उसका मन चंचल, संसार और संस्कारवश पूर्व स्मृतियां जाग उठी। ना चाहकर भी वह चाह के चक्कर में पड़कर अपना चित्त डावाडोल करने लगा। यही तो हमारे साथ होता है। प्रारंभ में नाम जपने में हमारा मन लगता है, प्रारंभ में साधु संत संग का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव मालूम पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे पुनः हमारा मन संसार की ओर प्रभावित होने लगता है। यही उस नौजवान के साथ हुआ। उसके मन में विषाद छा गया। एक दिन वह दोपहर की घड़ी में धूप में गंगाजल एक घड़े पर भरकर ला रहा था। रास्ते में उसके मन में विचार चल रहा, साधु संग किया, कितनी गुरु सेवा की, कितने कष्ट सहे, आज तक कोई फल नहीं मिला। ये ढोंगी तो नहीं है कहीं साधु? इतने दिन क्या मैंने व्यर्थ में खो दिया? हमें भी बार बार यही विचार आता है। इतने दिन से नाम जप रहे हैं, इतने दिन से गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इतने दिन बीत गए साधना करते, कोई अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं बदला, आज भी कष्ट वैसे ही हैं, वही संसार की स्थिति है, वही मन की स्थिति है। ऐसा ही हाल उस नौजवान के हृदय का। उसे लगा सब व्यर्थ है। ऐसा विचार कर उसने घड़ा जमीन पर रख दिया और भागने की सोचने लगा। उसको लगा पुनः गुरु आश्रम में जाने का कोई लाभ नहीं। गुरु महाराज बड़े महात्मा पुरुष, परम योगी, उन्होंने शिष्य के मन की बात को जान लिया। उन्हें लगा कि शिष्य कहीं पथ से भ्रष्ट ना हो जाए। उसे सतर्क करने के लिए योग बल की शक्ति से एक विचित्र सी लीला उन्होंने रच डाली। योग शक्ति से मिट्टी के घड़े में जो जड़ है उससे मनुष्य की भांति आवाज निकलने लगी। घड़े ने जाते हुए उस नौजवान से पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? शिष्य ने कहा, इतने दिन यहाँ रहकर सत्संग किया, कुछ भी नहीं मिला, इसे छोड़कर जा रहा हूँ किसी दूसरी जगह, कहीं और जाऊंगा। घड़े ने फिर आवाज लगाई, जरा ठहरो, मेरी कुछ बातें मन लगाकर सुन लो। मैं तुम्हें अपनी जीवनी सुनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने दिल का हाथ बतलाना चाहता हूँ। शिष्य ने स्वीकार कर लिया। फिर घड़ा बोलने लगा, देखो मैं एक तालाब के किनारे की मिट्टी था भाई, किसी की कोई बुराई नहीं करता, एक जगह चुपचाप पड़ा रहता। लोग मुझ पर आते, मल त्याग करते, नाना प्रकार की क्रियाएं करते, शियार आदि आते मुझ पर अपना अपशिष्ट डाल देते। मैं सब कुछ सहता, मन बड़ा दुखी, किंतु कहता किसी से कुछ नहीं। ना मेरा किसी से वेद था, ना ही कुछ और। एक दिन मालूम नहीं एक कुम्हार कहीं से आई तीखी कुदाल मुझ पर चलाने लगा।
मेरे शरीर को जहां तहां से काट कर अपने घर ले आया। वहां बड़ी निर्दयता से मुसलों से मार मार कर मुझे चकनाचूर कर डाला उसने भाई। पैरों से रौंद कर मेरी बड़ी दुर्दशा की। फिर एक चक्र में घुमाने लगा। बड़ी मुश्किल से घूमने से पिंड छूटा। मुझे लगा अब मेरा विपत्ति से छुटकारा हो गया है, परंतु परिणाम उल्टा। कुमार ने कुछ देर मुझे पीट कर मुझे कड़ी धूप में डाल दिया, जलती हुई अग्नि में मुझे समर्पित कर दिया और अंत में वो मुझे वहाँ से लाकर एक दुकान पर रख गया। मुझे फिर लगा कि अब मेरे कष्ट दूर हो गए, अब मैं उन सब स्थितियों से छूट चुका हूँ। पर नहीं, वहाँ भी जो कोई आता ठोक बजाता, मुझे बजा बजा कर देखता। लोगों की थप्पड़ खाते खाते मेरे नाकों में दम हो गया था। पर इतना ही नहीं, कुछ काल बीता, एक साधु के आश्रम में मैं पहुंच सका। अब मुझ में पवित्र गंगाजल मेरे हृदय में धारण कर भगवान की आराधना की जाती है। इतने कष्ट, इतनी भयानक यातनाएं भोगने के बाद कहीं मैं परम प्रभु की सेवा में लग सका। जीवन भर महान दुखों की चक्की में पिसने पर आज मुझे संतोष है। विश्वनाथ के चरणों की सेवा का साधन बनकर मैं धन्य हो चुका हूं भाई। उन्नति की यथार्थ उन्नति के ऊंचे सिंहासन पर चढ़ने वाले की प्रथम बाधा विघ्न जनित ये भयानक निराशा के थपेड़े अटल अचल रूप में सहने पड़ते हैं उसे। शून्यता के घोर जनशून्य मरुस्थल को सीधे स्थिर भाव से लांग कर आगे बढ़ना होता है। इस अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही कोई भय नहीं। अतः मेरे भाई, तुम निराश ना हो। जितना दुख कष्ट आए उतनी अधिक निराशा, शून्यता, अभाव, अंधकार की काली काली घटाएं जीवन के आकाश में चारों ओर फैल जाती है, लेकिन उतना ही तुम भगवान की ओर अग्रसर हो सकोगे। हमारे जीवन में भी जब कष्ट आता है, पूज्य भाई जी कहते हैं, हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं। जब सुख की सुंदर सुनहरी धूप रहती है तो हमें किसी बात का ख्याल नहीं होता, कोई बात नहीं सोचते। लेकिन जैसे ही दुख के काले बादल हमारे जीवन में मंडराने लगते हैं, हम प्रभु की ओर दृष्टि करने लगते हैं। जब दुख आता है तो सुमिरन करने लगते हैं, सिमरन करने लगते हैं, प्रभु का स्मरण करने लगते हैं। यातना की अग्निशिखा जितनी अधिक धधकेगी, उतना ही शांति धाम के हम समीप पहुंचेंगे, क्योंकि उतना ही आर्त भाव से, उतने ही अधिक भावपूर्ण हम प्रभु से पुकार कर सकेंगे। उस नौजवान ने घड़े के उस सदुपयोग को सुना। जैसे ही उपदेश सुना, उसके नेत्र खुल गए, उसके अंतःकरण में जाकर ठक से उसकी बातें लग गई। उसने अपनी पूर्व स्थिति और वर्तमान स्थिति की तुलना की। साधना के समय गुरु के प्रत्यक्ष सानिध्य को उसके अनुभूत किया। वह घड़े को उठाकर गुरु की कुटिया में चल पड़ा। वहां पहुंचकर गुरु के चरणों में लौट पड़ा। इस दृष्टांत से समझना चाहिए, पूज्य भाई जी कहते हैं कि सत्य चित्त आनंद नित्य निरंजन परमात्मा को आपको पाना है तो किसी भी विपत्ति कष्ट से घबराना नहीं है। जैसे ही आप नाम जपना प्रारंभ करते हैं, जैसे ही आप प्रभु की ओर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, पग पग पर, कदम कदम पर आपको संसार अपनी ओर खींचने लगता है, क्योंकि वह तो चाहता नहीं। यदि आप पहले प्रभु के समीप पहुंच गए तो वो छूट जाएंगे, इसलिए वो आपको पीछे खींचते हैं। लेकिन आपको अपने पथ पर अग्रसर रहना है। ये छोटे छोटे कष्ट, ये छोटी छोटी तकलीफें वो परीक्षाएं हैं जो प्रभु हमारी ले रहे हैं। यदि हम इनमें उत्तीर्ण हुए तो हमें प्रभु से मिलने का मौका मिलेगा। इसलिए केवल और केवल बिना किसी और तरफ अपनी दृष्टि को गड़ाए, केवल प्रभु के चरणार विंद में शरणागत के भाव से प्रभु को निहारें और नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारें। जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। ये नाम ही कल्याणकारी है, ये नाम ही समस्त कलेशों का नाश करने वाला है। इस नाम के प्रभाव से लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाओं की पूर्ति होने वाली है। ये नाम ही केवल एकमात्र साधन है जो नामी से मिलाने वाला है।
परम आनंद को पाना चाहते हैं, यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे कष्टों को ना देखकर उस आने वाले बड़े आनंद की ओर दृष्टि दोहराइए। जिस दिन आप अपनी दृष्टि परमानंद की ओर स्थापित कर लेंगे, ये कष्ट कष्ट लगेंगे ही नहीं। इसलिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। जय श्री हरि।